हमारे पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहां बहुत सारे ओशंस हैं। ये ओशंस छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल व्हेल्स तक जीवन से भरपूर हैं। ये हमें खाना, ऑक्सीजन देते हैं और हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं। ओशन एक विशाल हृदय की तरह है जो हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। पोल्यूशन और ओवरफिशिंग आज हमारे ओशंस के सामने आने वाली कुछ समस्याएं हैं, लेकिन एक और खतरा है जो दिखाई नहीं देता, ओशन एसिडिफिकेशन। हमारे ओशंस वातावरण से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं, जिससे ओशन की केमिस्ट्री में बदलाव आ रहा है। यह बदलाव ओशन को और अधिक एसिडिक बना रहा है, जो मरीन लाइफ के लिए हानिकारक है। हम सभी जानते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो हम वातावरण में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को ट्रैपिंग करता है और हमारे ग्रह को गर्म करता है। इसे ही हम क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओशन एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है जो हवा से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। यह ओशन एसिडिफिकेशन की बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलता है तो यह कार्बोनिक एसिड नामक एक वीक एसिड बनाता है। यह उसी तरह का एसिड है जो सोडा को फंस देता है। जैसे जैसे ओशन अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, पानी अधिक अम्लीय होता जाता है। एक गिलास पानी में नींबू के रस की एक बूंद मिलाने की कल्पना करें। पानी शुद्ध नींबू के रस जैसा नहीं लगता है, लेकिन यह अब केवल सादा पानी भी नहीं रहा, यह थोड़ा और एसिडिक हो गया है। यही हमारे ओशंस के साथ हो रहा है। अम्लता में यह वृद्धि, भले ही वह मामूली ही क्यों न हो, समुद्री जीवन पर, विशेष रूप से उन जीवों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है जिनके गोले और कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, जैसे मूंगे, क्लैम और सीप। कई समुद्री जीव जैसे मूंगे, क्लैम, सीप और यहां तक कि कुछ छोटे प्लैंकटन भी अपने गोले और कंकाल बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर करते हैं। यह हमारी हड्डियों के उनके संस्करण की तरह है। वे अपने सुरक्षात्मक घरों का निर्माण करने के लिए आसपास के समुद्री जल से कैल्शियम और कार्बोनेट लेते हैं। हालांकि जैसे जैसे ओशन अधिक अम्लीय होता जाता है, इन जीवों के लिए अपने गोले बनाना और बनाए रखना कठिन होता जाता है। एसिड उनके लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट को निकालना और अधिक कठिन बना देता है। ईंटों से घर बनाने की कोशिश करने की कल्पना करें जो गिरते रहते हैं। इसका मतलब है कि उनके गोले पतले, कमजोर और क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यह पतली दीवारों और टपकी हुई छत वाले घर में रहने की कोशिश करने जैसा है। रहने के लिए बहुत सुरक्षित या आरामदायक जगह नहीं है। सेक्शन 5, जोखिम में प्रवाल भित्तियां, खतरे में पारिस्थितिकी तंत्र। प्रवाल भित्तियों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है क्योंकि वे जीवन की एक अविश्वसनीय विविधता का घर हैं। मछली, शार्क, कछुए और अनगिनत अन्य जीव भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए प्रवाल भित्तियों पर निर्भर हैं। हालांकि प्रवाल भित्तियां समुद्र के अम्लीकरण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जैसे जैसे ओशन अधिक अम्लीय होता जाता है, मूंगों के लिए अपने कंकालों का निर्माण करना कठिन होता जाता है, जो चट्टान की नींव का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण चट्टान संरचना को कमजोर कर सकता है, जिससे तूफान और अन्य खतरों से नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो अपनी इमारतों और बुनियादी ढांचे को खो रहा है।
यह उस विनाशकारी प्रभाव का प्रकार है जो समुद्र के अम्लीकरण का प्रवाल भित्तियों पर पड़ सकता है। सेक्शन 6, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया, जैव विविधता खतरे में। महासागर अम्लीकरण केवल खोल वाले जीवों को प्रभावित नहीं करता है, इसका संपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि खाद्य जाल का आधार बनाने वाले छोटे प्लैंकटन को नुकसान पहुंचता है, तो यह छोटी मछलियों से लेकर बड़ी व्हेल तक उन सभी जीवों को प्रभावित कर सकता है जो उन पर निर्भर हैं। एक ऐसी श्रृंखला की कल्पना करें जहां प्रत्येक कड़ी समुद्र में एक अलग प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। यदि एक कड़ी कमजोर होती है या टूटती है, तो पूरी श्रृंखला प्रभावित होती है। यही हो रहा है क्योंकि समुद्र के अम्लीकरण से समुद्र में जीवन के नाजुक संतुलन में व्यवधान आ रहा है। जैव विविधता का नुकसान हमारे महासागरों में जीवन की विविधता, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर करता है और इसे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य खतरों के प्रति कम लचीला बनाता है। सेक्शन 7, वास्तविक दुनिया के परिणाम, सीप से लेकर व्हेल तक। समुद्र के अम्लीकरण के प्रभाव दुनिया भर में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में सीप किसानों ने समुद्र के अम्लीकरण के कारण सीप उत्पादन में गिरावट देखी है। अम्लीय पानी शिशु सीपों के लिए अपने गोले बनाना कठिन बना देता है, जिससे जीवित रहने की दर कम हो जाती है। यहां तक कि व्हेल जैसे बड़े समुद्री स्तनधारी भी प्रभावित हो सकते हैं। कुछ व्हेल भोजन के लिए क्रिल नामक छोटे क्रस्टेशियंस पर निर्भर करती हैं। इन क्रिल को अन्य शंख मछलियों की तरह अपने गोले बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे समुद्र का अम्लीकरण क्रिल के जीवित रहना कठिन बनाता है, यह संपूर्ण खाद्य जाल को प्रभावित कर सकता है, जिसमें व्हेल भी शामिल हैं जो उन पर निर्भर हैं। सेक्शन 8, ज्वार को मोड़ना, एक स्वस्थ महासागर के लिए समाधान। अच्छी खबर यह है कि हम समुद्र के अम्लीकरण को दूर करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में परिवर्तन करके और ऊर्जा दक्षता में सुधार करके हम समुद्र के अम्लीकरण की दर को धीमा कर सकते हैं। समुद्री घास के बिस्तर और मैंग्रोव वन जैसे तटीय आवासों की रक्षा और पुनर्स्थापना भी मदद कर सकती है। ये आवास प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं, पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। यह समुद्र को खुद को ठीक करने में मदद करने जैसा है। सेक्शन 9, हमारी भूमिका, हर कार्य मायने रखता है। अपने महासागरों की रक्षा में हम सभी की भूमिका है। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम घर पर कम ऊर्जा का उपयोग करके स्थायी परिवहन विकल्प चुनकर और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों का समर्थन करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। हम समुद्र के अम्लीकरण के बारे में जागरूकता फैलाकर और हमारे समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन करके समुद्र के पैरोकार भी बन सकते हैं। हर कार्य मायने रखता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। याद रखें, समुद्र में गिरा एक बूंद भी लहर प्रभाव डाल सकता है। सेक्शन 10, आशा की एक लहर, हमारे नीले ग्रह की रक्षा करना। हमारे महासागरों के सामने आने वाली चुनौतियां कठिन लग सकती हैं, लेकिन आशा हमेशा बनी रहती है। साथ मिलकर काम करके हम एक बदलाव ला सकते हैं। ग्रह पर अपने प्रभाव को कम करके, स्थायी प्रथाओं का समर्थन करके और समुद्र के अम्लीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाकर
हम परिवर्तन की एक लहर पैदा कर सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे महासागरों को लाभान्वित करेगी। समुद्र लचीला है और हमारी मदद से यह ठीक हो सकता है और फल फूल सकता है। आइए अपने और उन सभी अद्भुत जीवों के लिए, अपने नीले ग्रह की रक्षा के लिए मिलकर काम करें जो इसे घर कहते हैं। हमारे महासागरों का भविष्य हम पर निर्भर करता है।